नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बबली फूड किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सेहत की टॉनिक और वो है गोंद के लड्डू। दोस्तों, गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने 125 ग्राम गोंद लिया है, 2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी से मेजरमेंट लिया है, कटोरी मखाना, आधा कटोरी काली किशमिश, थोड़े से पिस्ता, 2 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून सौंठ पाउडर, 2 कटोरी गेहूं का आटा, 2 टेबल स्पून बेसन और 2.5 कटोरी गुड़, 1 पाव देसी घी। दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स में जो भी डालना है डाल सकते हैं। अब हम गोंद के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और धीमी आंच पर इसे होने देंगे 2 मिनट। हमें सब कुछ धीमी आंच पे ही करना है। अब हमारा नारियल अच्छी तरह से हो चुका है भून के। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून खसखस लेंगे और धीमी आंच पर भूनेंगे। अब हमारी खसखस भी अच्छी तरह भून चुकी है। हम इसे किसी कटोरी में निकाल के रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 4-5 टेबल स्पून घी डालेंगे, देसी घी। अब घी हल्का गर्म हो चुका है, उसमें थोड़े थोड़े करके हम गोंद डालेंगे और उसे हिलाते हुए रहेंगे जब तक कि वो बड़े ना हो जाए फूल के। अब गोंद अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम पूरी गोंद को तल लेंगे। अब हमारी गोंद पूरी तरह से तैयार है। अब हम बादाम को भी उसी घी में रोस्ट कर लेंगे। हमारे बादाम भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। हमें बस हल्का हल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं। मैंने 2-3 प्रकार के बीज भी लिए हैं, खरबूजे के, तरबूज के और कद्दू के। उन्हें भी इसी प्रकार फ्राई कर लिए। अब हम और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम उसी प्रकार काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। मैंने टुकड़े वाले काजू लिए हैं क्योंकि पीसना पड़ता है। आप चाहे तो साबुत काजू भी ले सकते हैं। हमने काला किशमिश को भी हल्का रोस्ट कर लिया है। हमने फिर से 2 चम्मच घी कढ़ाई में डाला है और पिस्ता भी इसी प्रकार से रोस्ट कर लिए हैं। अब हम मखाने भी इसी प्रकार से रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई में 4-5 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इस घी में 2 चम्मच हमने जो बेसन लिया है वो डालेंगे। बेसन को 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। इसे भी धीमी आंच पर भूनेंगे, हल्का गोल्डन होते तक भूनेंगे। हम इसमें और 1-2 चम्मच घी डालेंगे। अब हमारे आटे का भी धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। अब हमारा आटा भी पूरी तरह से हो चुका है। अब हम इसे भी किसी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। हमने जो नारियल भून के रखा था उसे भी हाथों की सहायता से मसल लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार गोंद को भी देखिए, हमारा गोंद कितना क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे भी ऐसे ही मसल लेंगे। हमने गोंद को भी मसल लिए, नारियल और गोंद दोनों को एक में मिक्स कर दिए। अब हम मखाने को मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। बहुत चिकना नहीं पीसना है। मखाने भी इस प्रकार से पीस लिए हैं। अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम बादाम को भी इसी प्रकार से पीस लेंगे। हम सभी ड्राई फ्रूट्स को इसी प्रकार से पीसेंगे दरदरा। मैंने 2-3 प्रकार के सीड्स लिए थे, उन्हें भी इसी प्रकार पीस के मिक्स कर दिए। अब हम इसमें रोस्ट की हुई खसखस डालेंगे और रोस्ट की हुई किशमिश डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें गेहूं का आटा जो भून के रखा है वो डालेंगे और
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें घी डालेंगे। मैंने गुड़ पहले से ही बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख दिए हैं। हम गुड़ थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालेंगे और उसे घुमाते हुए चलाएंगे। इसी प्रकार पूरा गुड़ धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। हम इसे चाशनी नहीं बनाना है, बस पिघलाना है। अब हम पिघला हुआ गुड़ एक मिश्रण में डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के चाहिए लड्डू बना लेंगे। इसे दबाते हुए लड्डू बनाएंगे हल्के हाथों से। हम इसी तरह पूरे मिश्रण का लड्डू बना लेंगे। अब हमारे लड्डू बनके तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, ये लड्डू बड़े बूढ़े बच्चे सभी खाइए और तंदुरुस्त रहिए।